नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरगढ़ के आज दिनांक 5 सितंबर 2020 के दैनिक खबर अंक के साथ, जहां आप जानेंगे आज देश भर की सारी बड़ी खबरें। मेरा नाम है गौरव राय। अब जान लेते हैं आज दिन की बड़ी सुर्खियां जो आज खबरगढ़ की सुर्खियों में सबसे आगे है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर उन्हें सादर नमन और सभी देशवासियों को शिक्षक दिवस की बधाई। ये दिन शिक्षा के क्षेत्र शिक्षकों के योगदान और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। इस बार के शिक्षक दिवस पर उन सभी शिक्षकों के साहस को सलाम जो कोरोना के इस मुश्किल वक्त में मैदान पर जनता की सेवा कर रहे हैं। भारत और चीन के बीच जारी गतिरोध के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस में चीनी रक्षा मंत्री वेई फेंगही से मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यालय ने ट्वीट के जरिए दोनों नेताओं की मुलाकात के बारे में जानकारी दी है। ट्वीट में कहा गया है कि रक्षा मंत्री ने बैठक के दौरान भारत चीन सीमा विवाद पर भारत की स्थिति को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। सीमा पर चीन से तनाव के बीच भारत और रूस की नौसेनाओं ने बंगाल की खाड़ी में शुरू किया युद्धाभ्यास। भारतीय नौसेना के प्रवक्ता कमांडर विवेक मधवाल ने बताया कि इस युद्धाभ्यास का मकसद दोनों देशों की नौसेना के बीच समझबूझ बढ़ाना और एक दूसरे के सर्वश्रेष्ठ तरीकों को अपनाना है। पबजी पर प्रतिबंध लगने के बाद भारतीय फौजी गेम का टीजर हुआ जारी। जल्द होगा लॉन्च। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने ट्वीट कर इस गेम की जानकारी साझा की है। ट्रंप ने फिर की भारत चीन सीमा विवाद पर मध्यस्थता की पेशकश, कहा हालात बहुत ही खराब है। अब खबरें राज्यों से। उत्तर प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया के शुरू होने के बाद अब सभी कार्यालय वापस निर्धारित समय पर खुलने लगे हैं। ऐसे में एक बार फिर योगी सरकार की तरफ से कर्मचारियों को समय पर कार्यालय पहुंचने के निर्देश दिए हैं। सरकार की तरफ से सभी मुख्य विभागों के विभागाध्यक्ष को जिम्मेदारी दी गई है कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति की जांच करें। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि कोई भी विभाग 7 दिन से ज्यादा कोई फाइल लंबित ना रखे। इसके साथ ही आदेश में यह भी कहा गया है कि फाइल किसी भी स्तर पर एक जगह 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकनी चाहिए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी से मिली जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के नासिक में 5 सितंबर को रात 12:05 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.6 आंकी गई है। राहत की खबर यह है कि भूकंप के झटकों में जान माल से जुड़ी किसी प्रकार की नुकसान नहीं हुई है। बिहार के सहरसा जिले में एकमात्र सरकारी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी गई है। अब कॉलेज में 2020-2021 के सत्र में छात्र छात्राओं का नामांकन नहीं होगा। कमेटी के सदस्यों ने NCTE एक्ट के तहत कॉलेज के कागजात की जांच की थी। उसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी मिली। कमेटी ने पाया कि कॉलेज ने शिक्षकों की मूल सूची जमा नहीं की है। भवन से संबंधित प्लान, खाता नंबर, खेसरा नंबर, पूरा क्षेत्रफल भी सही नहीं है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ईस्टर्न रीजनल कमेटी की ऑनलाइन बैठक में अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय CTE की मान्यता समाप्त करने का फैसला लिया गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष विमान बनर्जी ने जानकारी देते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा के आगामी 2 दिवसीय मानसून सत्र में समय की कमी और कोरोना की स्थिति की वजह से कोई प्रश्नकाल नहीं होगा। उधर पश्चिम बंगाल सरकार ने बैंकों को कोरोना से संबंधित प्रतिबंधों में छूट देते हुए शनिवार को काम करने की अनुमति दे दी है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में एक युवती द्वारा अपने पूर्व प्रेमी के ऊपर तेजाब फेंकने की खबर सामने आई है। मिली जानकारी के मुताबिक पूर्व प्रेमी ने एक दूसरी लड़की से शादी कर ली थी। युवती का कहना है कि वो और नागेंद्र एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और पिछले 3 सालों से रिलेशनशिप में थे। युवती ने बताया कि दोनों शादी करना चाहते थे। उन्होंने माँ बाप के सामने प्रस्ताव रखा था, लेकिन जाति की वजह से ठुकरा दिया गया। युवती का कहना है कि वो अपने प्रेमी की शादी करने से गुस्से में थी। पर पीड़ित नागेंद्र को नंददयाल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पीड़ित लड़के के मुताबिक उस पर दूसरी बार एसिड से हमला किया गया था। पुलिस ने फिलहाल केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 12 सितंबर को ग्वालियर जा रहे। अपनी सरकार गिरने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में कमलनाथ पहली बार ताकत दिखाएंगे। कमलनाथ की रैली में आने वाली भीड़ से कांग्रेस यह संदेश देने की कोशिश करेगी कि आम जनमानस के बीच अभी कांग्रेस की पकड़ ढीली नहीं हुई है, इसलिए पूरी ताकत के साथ वहां तैयारी की जा रही है। आपको बताते चले कि भाजपा ने पिछले दिनों यह दावा किया था कि इस अंचल के 76,000 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता हासिल कर ली है। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 87% के करीब पहुंच गई है। अब तक कोरोना से ठीक हुए लोगों की संख्या 3.92 लाख से अधिक हो गई है। कर्नाटक की BS येदियुरप्पा सरकार ने भाजपा नेताओं के खिलाफ दर्ज कम से कम 62 आपराधिक मामले वापस लेने का फैसला किया है। हालांकि सरकार के इस फैसले से न्याय विभाग सहमत नहीं था, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने यह फैसला किया है। जिन भाजपा नेताओं के खिलाफ दर्ज मामले वापस लिए गए हैं
उनमें मौजूदा विधायक और सांसद भी शामिल है। प्रदेश सरकार ने कर्नाटक के गृह मंत्री बासवाराज बोम्मई की अध्यक्षता वाली एक उप कमेटी की सलाह पर यह कदम उठाया है। गुजरात के इंजीनियरिंग डिग्री व डिप्लोमा फार्मेसी कोर्सेज में प्रवेश के लिए ली जाने वाली परीक्षा गुजरात एंट्रेंस टेस्ट 2020 के रिजल्ट की घोषणा कर दी गई है। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे वे अपना परिणाम गांधीनगर से अपनी आधिकारिक वेबसाइट gsev.org पर जाकर चेक कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुई बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत पर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने दुख जताया है। साथ ही उन्होंने इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की देने की घोषणा की है। ओडिशा सरकार के मंत्री सुशांत सिंह ने बताया कि उन्हें ओडिशा मुख्यमंत्री कार्यालय से रायपुर जाने और आवश्यक सहायता देने के लिए कहा गया है। आपको बताते चले कि ओडिशा के मजदूर बस में सवार होकर गुजरात जा रहे थे, तभी रायपुर के पास उनकी बस हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 7 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 50 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए, जिनका इलाज अंबेडकर अस्पताल में चल रहा है। केरल में कांग्रेस नेता जिलिमा के घर पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने उनके बेटे को ही गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि माकपा की युवा शाखा DYFI के 2 कार्यकर्ताओं की हत्या के बाद कांग्रेस नेता के घर पर हमला हुआ था। तिरुअनंतपुरम पुलिस आयुक्त बलराम कुमार उपाध्याय ने कहा है कि आरोपित निखिल कृष्णा ने पुलिस को बताया कि स्थानीय राजनीतिक दुश्मनों को फंसाने के लिए उसने अपने घर पर हमला कराया था। इस पर पुलिस ने घर में तोड़फोड़ के आरोप में शुक्रवार को उनके बेटे और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है। पिछले 1 माह में झारखंड में कोरोना जांच की क्षमता 4 गुना से अधिक हो गई है, लेकिन दूसरी तरफ जिस हिसाब से संदिग्धों की जांच बढ़ी है उसी हिसाब से सैंपल कलेक्शन भी बढ़ा है। इस समस्या का समाधान करने के लिए राज्य सरकार ने जिलों में जमा किए जा रहे सैंपलों की RT-PCR जांच निजी लैबों से कराने का निर्णय लिया है। इसके तहत सरकारी स्तर पर जिन सैंपलों की जांच नहीं हो पाएगी या जांच की क्षमता से अधिक जो सैंपल जमा किए जाएंगे उन्हें निजी लैबों को देकर उनकी जांच कराई जाएगी। उसके एवज में सरकार निजी लैबों को भुगतान करेगी। शुक्रवार को मुख्य सचिव कुमार संजय कृष्णा ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि असम सरकार द्वारा सप्ताहांत का लॉकडाउन और रात का कर्फ्यू हटा दिया गया है। हालांकि कोविड-19 से संबंध पाबंदियां निरुद्ध क्षेत्रों में 30 सितंबर तक लागू रहेंगी। पंजाब के गुरदासपुर जिले में 3 अज्ञात लोगों द्वारा तमंचे के बल पर एक कार हाईजैक कर लूट करने की खबर सामने आई है। हालांकि पुलिस ने इस घटना के संबंध में आतंकवादी एंगल की संभावना को खारिज किया है। घटना की सूचना मिलते ही पड़ोसी राज्यों में पंजाब पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। वहीं पूरे जिले को हाई अलर्ट पर रखा गया है। छत्तीसगढ़ के एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नक्सलियों के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है, जिसमें 7 और बटालियन की मांग की गई है। इसके अलावा राज्य सरकार ने केंद्र से नक्सल प्रभावित इलाकों में 1028 मोबाइल टावर लगाने की मांग है। आपको बताते चले कि लंबे समय से नक्सलवाद की समस्या से जूझ रहे छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2018 में अतिरिक्त CRPF जवानों की तैनाती को मंजूरी दी थी। एक बटालियन में 1000 जवान होते हैं। अर्धसैनिक बलों की 33 बटालियन छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से मोर्चा ले रही है। हरियाणा के लोक निर्माण भवन एवं सड़कें विभाग के बड़े प्रोजेक्ट अब तेजी से काम होने के आसार है। सरकार ने 100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को गति देने का फैसला किया है। इस पर कार्य में सुस्ती बरतने वाली निर्माण एजेंसियों को कड़ी चेतावनी दी गई है। डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि अब कोरोना महामारी की वजह से परियोजनाओं में देरी का बहाना नहीं चलेगा, उन्हें रिजल्ट चाहिए। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि स्थिति नियंत्रण में है। टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जा रही है। यहाँ पर संक्रमण की दर 8% के करीब है। वहीं कोरोना मृत्यु दर लगभग 0.5% है। दिल्ली में अब तक कुल 17,05,571 सैंपलों की जांच की जा चुकी है। वहीं प्रति मिलियन पर 89,767 का टेस्ट किया जा रहा है। पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास स्थित 3 सेक्टरों में गोलीबारी करके शनिवार को संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन किया। रक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि सुबह 9:15 बजे सीमा पार से शाहपुर, किरनी और डिगवार सेक्टरों में गोलाबारी शुरू हुई, जिसका भारतीय सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। उत्तराखंड में कोरोना संकट के चलते पटरी से उत्तरी पर्यटन उद्योग की गाड़ी को दौड़ाने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में सैलानियों को लुभाने के लिए पर्यटक प्रोत्साहन कूपन योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके तहत राज्य में आने वाले पर्यटकों को कोविड के नियमों का पालन करते हुए होटल अथवा होम स्टे में 3 दिन ठहरने पर अधिकतम 1000 रुपए की छूट दी जाएगी।
होटल व होम स्टे स्वामियों को इसकी प्रतिपूर्ति मुख्यमंत्री राहत कोष से की जाएंगी। सचिव पर्यटन दिलीप जावलकर ने कहा है कि फिलहाल यह योजना 1 माह के लिए लागू की जा रही है। सकारात्मक परिणाम आने पर इसे आगे बढ़ाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के सांगला इलाके में शुक्रवार देर रात दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में 4 युवकों की मौत होने की खबर सामने आई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां तीनों की हालात गंभीर बनी हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है। हादसे में मारे गए युवकों के परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। नागालैंड के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री SP फोम ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने नागालैंड में दूसरा मेडिकल कॉलेज बनाने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि मोन के जिला अस्पताल का उन्नयन कर नया सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। फोम ने नागालैंड में नए मेडिकल कॉलेज को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को धन्यवाद दिया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कोविड-19 की जांच निजी अस्पताल में कराने के आरोपों का खंडन करते हुए शुक्रवार को अपनी कोरोना वायरस जांच रिपोर्ट सोशल मीडिया पर साझा की है। आपको बताते चले कि गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गिरीश चोडनकर ने ट्विटर पर पूछा था कि सावंत ने 2 सितंबर को अपनी जांच कहां करवाई थी, जब उन्हें लक्षण रहित संक्रमण का पता चला था। गिरीश के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए सावंत ने अपने ट्विटर पर जांच रिपोर्ट साझा की। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि झूठ फैलाया जा रहा है, मैंने सरकारी अस्पताल में कोविड जांच कराई थी। मुख्यमंत्री ने उत्तरी गोवा स्थित मापुसा के जिला अस्पताल में जांच कराई थी। चंडीगढ़ में कोरोना संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। इस बीच शुक्रवार को प्रशासन के अधिकारियों की केंद्र सरकार अफसरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक हुई। बैठक में प्रशासन ने शहर में कोरोना वायरस को रोकने के लिए केंद्र से एक मेडिकल एक्सपर्ट टीम की मदद मांगी है। अधिकारियों ने चंडीगढ़ में कोरोना के कुल केस, कितने सैंपल लिए, कितने पॉजिटिव आए, कितने मरीजों की मौत हुई और इनमें से कितने पहले से अन्य बीमारियों से ग्रसित थे जैसी कई जानकारियां हासिल की। खबरगढ़ की तरफ से विशेष सूचना। अधिकतर राज्यों में लॉकडाउन लगभग खुल चुका है, पर कोरोना अभी भी हमारे आसपास ही है। इससे बचने के लिए सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। अगर आपको सर्दी, जुकाम, गले में दर्द की परेशानी हो तो नेशनल हेल्पलाइन नंबर 911123978046 या टोल फ्री नंबर 1075 पर डॉक्टर से निःशुल्क परामर्श ले। वह अपनी आंख, नाक और मुंह को छूने से पहले अपने हाथों को धो ले। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, बदलकर अपना व्यवहार करे कोरोना पर वार। आप सभी के लिए सारी जानकारी मैंने और खबरगढ़ की टीम ने जुटाई है। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।